राधे एवरीवन। माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये मेरा 25th डे का ही व्लॉग है। इसका सेकेंड पार्ट है जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरा आज का मोटिवेशन। चलिए अब तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भी लड़ेंगे। यू आर ब्रेव। जी हाँ, क्या कोई माँ अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागी है? कोई भी नहीं, और ना भागना भी चाहिए, क्योंकि हमने ये फ़ैसला लिया है तो ये हमारा काम है कि हम उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से, पूरी मन से पूरी करें। और हम अपना 100% देते भी हैं। हम एक से अधिक काम करते हैं, जो कभी नहीं किए वो भी करना पड़ता है बच्चों के लिए। एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करते हैं, तो एक तरह से हम मल्टीटास्कर हो जाते हैं। फिर जो भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब लोग हमें जज करें तो वो बात अलग है। हाँ, कंपैरिजन तो हो ही जाता है लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन का। चलिए वो तो अलग टॉपिक हुआ। लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट मेरी तरह है तो उसके लिए लाइफ थोड़ी और हार्ड हो जाती है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आपके आसपास पॉजिटिविटी है तो ये खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी ज़िंदगी हो जाती है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, हम खुशी खुशी इंजॉय करते हुए लाइफ को उसे पूरा करते हैं। पर अगर हम जीवन में कुछ बनने का फ़ैसला लेते हैं तो उसके लिए भी टाइम निकाल के उसे अचीव करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है। और उस मेहनत करने में कभी कभी मन बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, टेंशन लेने लगता है, सोचने लगता है। और सपोर्ट ना मिले तो और ज़्यादा सोचने लगता है। पर ज़्यादा सोचना तो है ही नहीं। ज़्यादा सोचेंगे समय बर्बाद करेंगे। उतना ही सोचिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि काम करते रहना है। जैसे मेरा काम है पढ़ते रहना। तो यहाँ देख सकते हैं ये उसके बाद का टाइम है। मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी थी। दाल फ्राई करने के बाद सिंपल दाल फ्राई किया मैंने। और आप देख सकते हैं पीछे इतने कपड़ों के ढेर लगे हैं, उन्हें भी फोल्ड करना है। बहुत काम है। तो पहले सोचा कि उनको खाना खिला दूँ। खाना खिलाने में टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी देर बाद लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ कि मैं जीएस की प्रैक्टिस करती रहूँ। पर प्रैक्टिस करते करते मेरी बिटिया रानी मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। वो पास में जाकर, क्योंकि मैं जब भी लैपटॉप ऑन करती हूँ वो उस पर टिप टॉप करती हैं, फिर मुझे दूर करना पड़ता है। और इस तरह से खाना खिलाना, उसको हटाना। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है टीथिंग की वजह से। और मेडिसिन सूट नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा मेडिसिन उन्हें सूट करे, पर अभी तो जो चल रहा है उससे भी उन्हें राहत नहीं है। जिस वजह से बिटिया जो है ज़्यादा उतना कुछ ऊपर का खा नहीं रही है। वैसे मना किया गया है, कहा गया सिर्फ लिक्विड दीजिए, वो मैं दे रही हूँ। और मेरे ही दूध पर हैं वो, क्योंकि ऊपर का दूध भी उनके लिए सही नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पर जो है मुझे दोनों बच्चे पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। खाना खाने में फिर कह रहे हैं टीवी में ये लगा दो, वो लगा दो। और यहाँ पर बच्ची का तबीयत ख़राब रहता है तो मन तो ऑलरेडी ख़राब रहता ही है। बच्चे ठीक से रहते हैं तो फिर एक माँ बाप के वो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है हर काम करने में, मन भी बहुत स्ट्रांग रहता है। बट अगर वही परेशान रहते हैं तो लगता है क्या क्या ही करें। मन एकदम आधा हो जाता है, लगता ही नहीं है कि कुछ सोच सके, समझ सके। इसलिए मन आजकल थोड़ा सा वो रह रहा है कि मेरी बिटिया जो है ठीक हो जाए, तो मन भी लगे हर चीज़ में। तो यहाँ पर मेरी ये स्ट्रगल चल रही है, खाना खिलाना, उन दोनों को देखना। और पीछे से बहुत वो तंग कर रहे थे, कभी ये कभी वो। और मैं शूट कर रही थी तो उसको भी करने नहीं दे रही थी। और ये मुझे अपने बालों को सही करने नहीं दे रही हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ, उसको दुख रहा होगा इसलिए वो कह रही है तो मैं छोड़ देती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद, मैं उसके बाद उन दोनों को सुला देती हूँ ताकि उन्हें रेस्ट मिले, बिटिया रानी को स्पेशली और बाबू को भी, क्योंकि वो खेलते कूदते आते हैं, पढ़ते हैं तो थक जाते हैं। मैं नहीं सुलाऊंगी तो वो सोएंगे भी नहीं। तो दोनों को सुलाकर मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी लग रहा है ठीक नहीं है। फिर मैं उठ के अपना चुपचाप पढ़ने लगती हूँ।
फिर ये शाम को उठ जाते हैं मेरे बेटू जी, और इनको जो है थोड़ा सा मन इनका ख़राब होता है, तो इसलिए यहाँ भी वो मुझे परेशान करते हैं, कभी चिल्लाना, कभी ये करना वो करना। इनको थोड़ा पैम्पर चाहिए। उठने के बाद वो पैम्परिंग करवाते हैं और देख सकते हैं लग रहा है इनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और मौसम इतना जल्दी से यहाँ चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठंड पड़ेगी कुछ आने वाले दिनों में। और बच्चे मेरे दोनों को बहुत केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मौसम हल्की होती है और अचानक से बदलती है, इसी में बच्चों की तबीयत खराब होने के चांस होते हैं। दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्या ही तैयारी हुई है, पर फिर भी हौसला बनाए रखे हैं, क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। पर हाँ, अपने लिए भी हम सोचते हैं कि हम तो अपना 100% दे रहे हैं, क्या कहीं कोई है जो ये देख रहा है, यानी कि भगवान। क्या उन्हें नहीं लगता कि हमारी मेहनत जो है हम यहाँ दिखा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम अपने सपने के लिए उतना 100% नहीं दे पा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या कोई चमत्कार या कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि बैठे बैठे कुछ हो जाए, हम मेहनत से तो पीछे नहीं हट रहे हैं, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, ना अपने सपनों को पूरा करने में। हम दोनों में अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए 100% देते हैं, क्योंकि हम देंगे। और अपने सपनों के लिए जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन में भी तो 24 घंटे ही होते हैं। तो बात वही है कि एक माँ अपनी जिम्मेदारियों से ही लड़ रही है कि चलो ठीक है, काम मिल रहा है, ये भी काम है वो भी काम है, करेंगे, देखते हैं कब तक हमारे साथ ऐसा होता है। इसको पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा मन खराब होगा। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए मदर्स, और मेरे व्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लिव योर लाइफ हैप्पीली। तब तक के लिए राधे राधे माय डियर व्यूवर्स।